जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और मेरे भाई कई सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मुझे कमेंट में बता दो कि आपका एग्ज़ाम कौन सी तारीख को है और मेरे भाई कौन सी शिफ्ट में है। तो देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताओ क्या आएगा। तुम्हारे सामने ये मेरे भाई बना हुआ है बॉक्स। इस बॉक्स में आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अगर मेरे भाई तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी माइंड है तो तुमको पता होगा कि 15 का स्क्वायर कितना होता है। सर 15 का स्क्वायर होता है 225 और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है मेरे भाई 27। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा आंसर 252 आ जाएगा। तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा और 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब 125 होगा। 121 और 125 को जोड़ेंगे आंसर 246 यहाँ पर आएगा। फिर मेरे भाई तो हमने क्या कर रहे हैं, शुरू की संख्या का तो स्क्वायर कर रहे हैं और इस संख्या का क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है सर, 81 होता है और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो इनको जोड़ेंगे 297 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 है। तो मेरे भाई ये जो शुरू का कॉलम है इसका तो स्क्वायर करना है और जो सेकंड कॉलम है इसका क्यूब करना है और दो जोड़ेंगे तो ये आंसर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, इसमें आपको बताना है कि b का मान क्या होगा। ये ज़बरदस्त सवाल है, आपसे बोला गया कि b का मान क्या होगा। तो भाई आप बोलेंगे कि सर सवाल ये तो बड़ा सिंपल है। देखो मेरे भाई 7 तिया 21, यानी 7 को अगर 3 से गुणा करूँगा 21 आएगा। 21 को अगर 4 से गुणा करूँगा 21 चौके 84 होता है और 84 को अगर 5 से गुणा करूँगा तो मेरे भाई 84 गुणा में 5 आंसर 420 आएगा। तो पहले 3 गुणा किया, फिर 4 गुणा किया और फिर 5 गुणा हमने कर दिया। तो इसको देख लो, 15 तिया 45, तो पहले 3 गुणा करेंगे, फिर आगे मेरे भाई 4 गुणा करेंगे। 45 को 4 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई आंसर आएगा 180। फिर मेरे भाई 180 हो गया, फिर 5 से गुणा करेंगे तो 180 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 18 पंजो 90, यानी कि 900 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। अगर वो तुमसे बोलता कि बताओ ए का मान क्या होगा, ए का मान बोल देता तो 180 हो जाता। अब उसने बी का बोला है तो 180 को 5 से गुणा करेंगे, 18 पंजो 90, यानी कि 900 आंसर हो जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। इस डायग्राम में आपको बताने हैं कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। बिना पेन उठाए मुझे इस सवाल का आंसर करके बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। मेरे भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इस तरीके के सवाल आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। अब जब भी मेरे भाई इस तरीके का कोई सा भी सवाल तुम्हारे सामने आ जाए, इसमें त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, जितने खाने यहाँ पर बनते, जैसे कि 1 खाना है, ये 2 खाना है, ये तीसरा खाना और ये चौथा खाना, इन सबको जोड़ दो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो 1 खाना, 2 खाना और 3 खाना, इनको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 ऊपर वाले में है तो 6 नीचे वाले में भी होंगे। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए, बात खत्म। तो जिन्होंने 12 आंसर दे दिया है उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। अगला सवाल तुम्हारे सामने है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे
एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग, मैथ, इन चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है, उसका सिलेक्शन पक्का है, एसएससी जीडी में उसकी नौकरी पक्की है। क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन हैं वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हैं। मेरे भाई लास्ट टाइम है और 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम में 100 रुपये के पीडीएफ से अगर मान लो 20 से 30 क्वेश्चन भी तुम्हारी एग्जाम में मिलेंगे तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है। और मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई कि इस पीडीएफ से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। अब से पहले की जो शिफ्ट हुई है उनमें भी क्वेश्चन आए हैं और अब से बाद में जो शिफ्ट होंगी उनमें भी क्वेश्चन आएंगे इस पीडीएफ से। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जिनको चाहिए नंबर तुम्हारे सामने है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। एक निश्चित कूट भाषा में एग्जाम को इस तरीके से लिखा गया, टेस्ट को इस तरीके से लिखा जाता है। इस कूट भाषा में बताइए असेसमेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। अगर मैं देखो जब भी इस तरीके का सवाल आता है आपको इनकी नंबरिंग देनी होती है। तो एग्जाम की नंबरिंग दो मेरे भाई। ई आता है 5 पर, एक्स आएगा 24 पर, ए आएगा 1 पर, एम आएगा 13 पर। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 13 में 1 जोड़ेंगे 14। तो देख लो 625 214 है ना, इसमें 625 214। तो सेम काम आपको यहाँ पर करना है। तो मेरे भाई ए आएगा 1 पर, एस आएगा 19 पर, अगला एस भी 19 पर, ई आएगा 5 पर, एस आएगा 19 पर, एस आएगा 19 पर, एम आएगा 13 पर, ई आएगा 5 पर, एन आएगा 14 पर, टी आएगा 20 पर। तो मेरे भाई देखो 20 में 1 जोड़ेंगे 21, यानी लास्ट में 21 आना चाहिए, इसमें 12 है, गलत मार दो। 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 आना चाहिए, 21 से पहले 15। सर 21 से पहले यहाँ तो 51 है, तो ये भी गलत हो गया। और मेरे भाई देख लो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, अगला 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 13 में 1 जोड़ेंगे आपका 14 और मेरे भाई 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। तो मेरे भाई 220 206 220 206 20 201 20 201 46 15 21। ठीक है भाई 46 15 21, तो 46 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया। ठीक है मेरे भाई। तो इन दोनों में मेरे भाई क्या डिफरेंस है, देखो 220 220 206 206। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आना 200 के बाद 202 आना चाहिए, यहाँ पर मेरे भाई गलत है, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को बदलना चाहिए। अगर भाई कोई भी बच्चा मेरे तरीके से इस सवाल को करेगा, अगर उसने पहले भी मेरी क्लास ली होगी, तो वो बच्चा इस सवाल को मात्र 2 सेकंड में करके पटक देगा, मात्र 2 सेकंड में। क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भाग के चिन्ह को सबसे पहले देखना है। अब यहाँ पर 14 भाग का 40, यानी कि 14 में किसका भाग देना पड़ेगा, 40 का। सर 14 में 40 का भाग जाता ही नहीं है, और अगर जाएगा तो पॉइंटों में आंसर आएगा, और हमको पॉइंटों में आंसर चाहिए ही नहीं। इसका मतलब सर भाग का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर देख लो भाग और माइनस को बदल दूँ तो क्या हो जाएगा ये बताना ज़रा। तो भाई 112 का 112, माइनस की जगह पे भाग लगाएंगे, 14 आंसर लिखेंगे। और भाई इस भाग के चिन्ह की जगह पे माइनस लिखेंगे, 40 प्लस में 18 चौका 72 तुम्हारा हो जाएगा। 14 का भाग 112 में देंगे तो मेरे भाई 14 8 का 112 होता है, माइनस
प्लस लगा लो, 72 में से 40 घटेगा तो 32 तुम्हारा बचेगा। 8 और 32 तुम्हारा 40 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। तो मैंने बदला है किसको? माइनस और भाग को। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेहतरीन लेवल का सवाल है और मैं गारंटी देता हूं जिस दिन आप लोग पेपर देने जाओगे इस तरीके का सवाल तुम्हारी एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा। यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले हैज है, और हैज का मतलब सवाल में क्या बोला है? हैज का मतलब है कि सर पुत्री लगती है, तो इसकी पुत्री लगेगी ये आर। तो ये जो आर है वो तो पुत्री लगेगी मेरे भाई किसकी? सर ये तो पी की पुत्री लगेगी। आगे तो एट द रेट है, एट द रेट का मतलब सर पति परमेश्वर लगता है, तो जो पी है वो पति लगेगा मेरे भाई किसका? डब्लू का पति लगेगा। आगे मेरे भाई प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब मेरे भाई सहोदर है, तो एफ का सहोदर लगेगा डब्लू, तो जो डब्लू है वो सहोदर लगेगा मेरे भाई किसका? सर ये एफ का सहोदर लगेगा। सहोदर का मतलब जो एक ही पेट से जन्मे हो। अब एक ही पेट से होने वाले या तो भाई भाई होते हैं, या भाई बहन होते हैं, या बहन बहन होती है। भाई मैं और मेरी सिस्टर जो है मेरी मम्मी के पेट से आए हैं, तो एक मतलब सहोदर हैं, तो आपस में भाई बहन हो गई। तुम और तुम्हारी, ठीक है, मान लो तुम दोनों भाई हो, तो तुम अपनी मम्मी के पेट से आए हो, तो सहोदर का मतलब है एक ही पेट से, तो एक ही पेट से जन्म लेने वाले सहोदर कहलाते हैं। आगे मेरे भाई एंड है, और एंड का मतलब तो सर मम्मी लगती है, तो जो एप है वो मम्मी लगती है मेरे भाई किसकी? के की। तो मान लो कि ये मैं हूँ, ठीक है। अब अगर ये मैं हूँ तो ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी और मेरी मम्मी का सहोदर, मतलब मेरे भाई एक ही पेट से जन्म लेने वाले। तो भाई मेरी मम्मी का सहोदर मतलब मम्मी की बहन लगा लो, क्योंकि यहाँ पर पति है। अब अगर मैं इसको भाई लगाता हूँ तो भाई का तो पति होने से रहा, भाई की तो पत्नी होती है, भाई की तो पत्नी होती है, बहन का होता है पति। तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, और ये मेरी मम्मी का सहोदर मतलब मेरी मम्मी की बहन, या मेरी मम्मी की बहन मतलब मेरी मौसी के पति मतलब मेरे मौसा, और मेरे मौसा की बेटी मतलब मेरी मौसेरी बहन। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। अगला देखो मेरे भाई, दी गई सीट को मोड़ने से एक घन बनता है, अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? मेरे भाई आपके अब से पहले जो भी शिफ्ट आपकी हुई है उन शिफ्ट में मेरे भाई इस पासे से क्वेश्चन आए हैं, तो अब से आगे भी जिनका पेपर होगा उनके एग्जाम में भी पासे के क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे भाई रट के चले जाना, ठीक है। तुमसे बोला कि के का विपरीत क्या होगा, तो के का विपरीत आपका ए होगा, ठीक है भाई। के का विपरीत क्या होगा? ए होगा। अगला देख लो, एक ही पासे की दो अलग अलग मेरे भाई स्थान दिखाए गए हैं जिनके फलक हैं KLMNO और P अंकों से अंकित हैं। उस अक्षर का चयन करें जो P अंक P वाले फलक के विपरीत फलक पर होंगे। तो मेरे भाई P के विपरीत में आपको बताना है कि P के विपरीत में क्या होगा। 2 सेकंड का सवाल है, वो देखो कैसे। माँ M यहाँ पर भी है, M यहाँ पर भी है, तो पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमा दो। M के बाद में N, N के बाद में O, M के बाद में N और N के बाद में O, M के बाद में K और K के बाद में P, M के बाद में K और K के बाद में P। तो P का उल्टा क्या हो गया? O हो गया। जिन्होंने B आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई उदाहरण, ठीक है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? ये जो चित्र तुम्हारे सामने है इसमें आपको बताने हैं कि टोटल त्रिभुज मेरे भाई कितने हैं। अब ये सवाल 2 सेकंड का सवाल है, तुरंत मेरे भाई ये सवाल हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई सवाल आता है इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे भाई इसको देख लो, तुम लोग इसको देख लो मेरे भाई, तो ये कुछ इस तरीके का ही तो है। इसका मतलब इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 3 हो गई। इसके बाद में आ जाओ, सर ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है ये कुछ इस तरीके का ही तो है, इसका मतलब 3 त्रिभुज इसमें हो गई। फिर अगर मैं आगे देखूंगा मेरे भाई तो ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है ये इस तरीके का ही तो है, इसका मतलब 3 त्रिभुज इसमें हो गई। तो कितने हो गए मेरे भाई? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 9 के बाद में अगर तुम ध्यान से देखोगे मेरे भाई, 9 के बाद में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक ये जो बड़ा त्रिभुज है,
ये जो बड़ा त्रिभुज है इसमें भी तो ये ऐसा ही तो बन रहा है मेरे भाई। हाँ सर ये भी ऐसा ही है। इसका मतलब मेरे भाई 3 त्रिभुज आपके इसमें हो गए। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 12 हो गए। हाँ सर ये तो 12 हो गई। अब 12 के बाद में अगर हम ध्यान से देखें तो अब मेरे भाई और त्रिभुज तुम्हारे कहाँ पर बन रहे हैं। तो 12 के बाद में देखोगे तो एक त्रिभुज देखो ये बन रहा 13वां, एक त्रिभुज ये बन रहा तुम्हारा 14 नंबर का। उसी तरीके से मेरे भाई एक त्रिभुज ये बन रहा तुम्हारा 15 नंबर का और एक त्रिभुज ये बन रहा तुम्हारा 16 नंबर का। तो जिन्होंने 16 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। भाई देखो 3 3 तो फिक्स है ही। देखो अब मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। 3 देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें, 9 तो ये हो गई। 3 मेरे भाई इस वाले में बनेंगे तो 9 और 3 का 12, 12 तो ये हो गई। अब 12 के बाद में देखेंगे तो एक ये गया 13, एक ये बन गया तुम्हारा 14, उसके बाद में देखेंगे तो ये बनेगा 15 और ये बनेगा तुम्हारा 16। हो गया मेरे भाई सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताओ मेरे भाई क्या आएगा। 2 सेकंड का सवाल है, फटाफट से बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो मेरे भाई ध्यान से देख लो, 30 चौके यानी 30 को अगर 4 से गुणा करूंगा 120 और 120 में 4 जोड़ दूंगा 124, 40 को 4 से गुणा करूंगा 160 और 160 में 4 जोड़ेंगे 164, 22 को 4 से गुणा करूंगा 22 चौके 88 और 88 में 4 जोड़ेंगे आंसर होगा 92, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी है। तो बी आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। इसमें आपको बताने हैं कि बताओ त्रिभुज कितने हैं, तो फटाफट से बता दो कितने त्रिभुज है। इस तरीके का सवाल आता है तो 1 सेकंड का सवाल है, 10 त्रिभुज होते हैं भाई। कहीं पर भी तुमको इस तरीके का त्रिभुज मिले आंख बंद करके बता देना 10 त्रिभुज है। अब 10 कहाँ पर है भाई वो देख लो। सर एक त्रिभुज तो ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 तो ये हो गए। अब हर पॉइंट से देख लो एक त्रिभुज बना। जैसे मान लो इसी पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो एक त्रिभुज बन गया, देखो ये बड़ा, ठीक है, एक त्रिभुज बन गया। इसी पॉइंट से अगर मैं देखूंगा तो मेरे भाई ध्यान से देख लो तुम्हारा एक त्रिभुज बन जाएगा, देखो ये बन गया। मान लो इस पॉइंट को भी देखता तो यहाँ से भी तुम्हारा एक त्रिभुज बन जाए, यानी हर पॉइंट से एक त्रिभुज बन रहा है। तो 5 त्रिभुज तो ये बाहर वाले, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो जिन्होंने 10 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। इसमें बताने हैं मेरे भाई कि टोटल हमारे कितने घन हैं, घनों की संख्या बतानी है कि टोटल घन कितने हैं। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है मेरे भाई, ध्यान से देखो कितनी बिल्डिंग है सर। ये एक बिल्डिंग, ये दूसरी बिल्डिंग और ये तीसरी बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग है। अब तीसरी बिल्डिंग पे तो एक ही घन है तो इसको तो 1 से गुणा कर दो, तो 3 एकम हो गया 3। दूसरी बिल्डिंग पे ये 2 घन है तो इसको 2 से गुणा कर दो, 2 दूना 4। तीसरी बिल्डिंग पे ये 3 घन है भाई, देख लो 1, 2 और 3 है, इसको 3 से गुणा कर दो, तो 3 एकम 3, तो 4 और 3 7 और 3 10। इसमें भी टोटल आपके कितने घन हो गए, आप बोलेंगे सर 10 घन हो गए। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बता दो मेरे भाई क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, 2 सेकंड में हो जाएगा। तुम देख लो 4 और 5 9 होता है, 9 और 9 18 होता है, 11 और 6 17, 17 और 13 कितना होता है 20। तो 9 19 में 0 जोड़े 19 और 19 में 3 जोड़ेंगे आंसर होगा 22। यानी कि मेरे भाई इन सब को जोड़ना है, इन सब को जोड़ दो। इन सब को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 और 9 18, इन सब को जोड़ेंगे तो 11 और 6 17, 17 और 13 30, इनको जोड़ेंगे तो 19 और 3 का 22, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में अधिकतम वर्गों की संख्या बता दो कितनी होगी। तो ये भी सवाल ज़बरदस्त है, इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर मेरे भाई। तो इसमें आपको बताने हैं कि टोटल वर्ग आपके कितने हैं। तो भाई ध्यान से देख लो, देखो लास्ट वाली संख्या गुणा कर, देखो 4 को गुणा कर लो 5 से, तो 5 गुणा में 4 करेंगे आंसर आएगा 20।
3 को गुणा कर लो 4 से, 3 गुणा में 4 करेंगे आंसर होगा 12। 2 को गुणा कर लो 3 से, 2 गुणा में 3 करेंगे आंसर होगा 6। और 1 को गुणा कर लो 2 से, 1 को 2 से गुणा करेंगे आंसर होगा 2। तो 20 और 12 कितना होता है 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40। तो इसमें टोटल 40 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन तुम्हारे गलत है, ठीक है भाई, ऑप्शन तुम्हारे गलत है। इसमें टोटल आपके 40 त्रिभुज होंगे, ठीक है। यानी कुछ नहीं करना, लास्ट की संख्याओं को गुणा करना है। यहाँ पर 5 लास्ट में था, यहाँ पर 4 लास्ट में, तो 5 को और 4 को गुणा कर दिया। फिर यहाँ पर 5 से पहले 4 था, 4 से पहले या 3 था, तो 4 को और 3 को गुणा कर दिया। फिर 4 से पहले 3 था, 3 से पहले 2 था, तो 3 को और 2 को गुणा कर दिया। फिर 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है, इनको गुणा कर दिया। इन सब को जोड़ेंगे 40 आंसर आएगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, फ्री होता है लाइक सब्सक्राइब करना। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताओ मेरे भाई क्या आएगा। इसमें आपको बताने हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आपको देखने को मिलेगा। तो ज़बरदस्त सवाल है मेरे भाई, इस सवाल को बता दो क्या होगा। तो भाई ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मेरे भाई 4 है, अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं तो आंसर आएगा 16, लेकिन हमें 15 चाहिए। तो मेरे भाई इसमें से अगर 1 घटाऊंगा तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना 15। उसी तरीके से यहाँ पर आंसर है मेरे भाई 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है भाई। तो 7, ठीक है भाई, यहाँ पर मेरे भाई 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, लेकिन मुझे तो बीच का 22 चाहिए भाई। छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है, तो 49 में से कितना घटाऊं कि 22 आ जाए। सर 49 में 27 घटा दो, आंसर तुम्हारा 22 आएगा। तो अब मेरे भाई समझ में आ चुका है। हाँ सर समझ में आ गया। देखो इस शुरू की संख्या का तो करना है स्क्वायर, और ये जो संख्या ना ये इसका करना है क्यूब। भाई 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, तो 15 बचेगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो 27 घटा दिया। अब यहाँ पर मेरे भाई 57 लाना है, तो मेरे भाई 4 का क्यूब कितना होता है 4 का क्यूब तो 64 होता है। तो कितने में से 64 घटाऊं कि 57 आंसर आ जाए। तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में से अगर 64 घटाऊंगा तो मेरे भाई आंसर 57 आएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे कर लो 11 कर लो, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 121 में से 64 घटाऊंगा 57 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका मेरे भाई ए है, ठीक है। तो राइट आंसर ए होगा। शुरू की का करना है स्क्वायर और लास्ट की का करना है क्यूब, और दोनों को घटाना है, बीच की संख्याएं तुम्हारी आंसर हो जाएंगी। क्लियर। अगले सवाल को देख लीजिए। इसमें भी यही बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो फटाफट बताएंगे भाई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई ये भी वही सवाल है भाई, इसका भी फटाफट से आंसर कर दो और मुझे बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इसमें मेरे भाई देखो क्यूब व्यूब करने का तो लॉजिक है नहीं मेरे भाई, इसमें तो सिंपल जोड़ लो इनको, ठीक है। इसमें तो आप क्या करो सिंपल जोड़ लो, 6 और 7 13, 13 और 3 का 16, तो 16 गुणा में 3 करेंगे 16 तिया 48, जो कि यहाँ पर है। उसी तरीके से 4 और 9 13, 13 और 8 का होता है 21, 21 गुणा में 3 करेंगे आंसर होगा 63, जो कि यहाँ पर है। 2 और 5 का 7, 7 और 7 का होता है 14, 14 गुणा में 3 करेंगे आंसर होगा 42, जो कि यहाँ पर है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मज़े, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो लॉजिक क्या है, सबको जोड़ना है और मेरे भाई 3 से गुणा करना है। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, एफ के बाद में जी, जी के बाद में एच, एच के बाद में आई और आई के बाद में आएगा जे। अब जे आएगा तो जे सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका बी, उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूँगा क्लास आपको पसंद आई होगी। वो जो 100 रुपये का PDF मैंने तुमको बताया था मेरे भाई, आप इस PDF को ख़रीद सकते हैं। बेहतरीन लेवल का PDF है और बेहतरीन तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपको इस PDF से आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ज़बरदस्त PDF है मेरे भाई, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हूबहू आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।